आइए आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जलसे से खिताब कर रहे हैं। को 13-14 साल पाकिस्तान को इस हालत में कर दिया गया कि 2013 में जब दोबारा इस कौम ने मियां नवाज शरीफ पे और मुस्लिम लीग नून पे एतमाद किया, तो वही दुनिया जो 99 में ये कह रही थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान में 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने इतने अरूज पे थी कि लोग कहते थे कि सवात तक दहशतगर्द पहुंच गए हैं, बस अगला कदम जो है वो इस्लामाबाद है। ये 2013 ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि मुल्क जिस बहरान में आज है उससे भी बुरी हालत में था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, और हालत ये थी कि कोई पाकिस्तान आके कोई ट्रेडर कोई ताजर मुआहदा करने को तैयार नहीं था। वो दुबई में आके बैठते थे कि यहां पे आके हमारे साथ मुआहदे कर ले। ये हालत थी। तो उस वक्त कौम ने किसके ऊपर एतमाद किया? मियां नवाज शरीफ के ऊपर। उस वक्त इस मुल्क को बहरान से किसने निकाला? मियां नवाज शरीफ ने निकाला। और 2013 से लेके 18 तक, बल्कि 17 तक, क्योंकि जो शासें शुरू हुई उन्होंने जुलाई 2017 में ही मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इस बात पे कि जी आप तनख्वाह ले सकते थे बेटे की कंपनी से, लेकिन आपने तनख्वाह ली तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो नाअहल किया जाता है। 4 साल में ये वो किरदार जिन किरदारों ने 2017 में ये जुल्म किया और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को रोका, तो आप ये देखें कि 2017 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। तो ये खात्मा, दहशतगर्दी का खात्मा, ये लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? मियां नवाज शरीफ ने किया। 2013 में जो बहरान था उस बहरान को किसने खत्म किया? मियां नवाज शरीफ ने किया और जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। उसके बाद ये लाडला जो 2014 से इसका एक ही काम है, लॉन्ग मार्च। आपको पता है कि इसने 2014 में भी लॉन्ग मार्च किया था। लॉन्ग मार्च के बाद फिर धरना दिया था। धरना दे के रोज वहां पे मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट हाउस के सामने गालियां देता था और रोज वहां पे जो है वो थानों पे हमले करवाता था और वहां पे रोजाना इस किस्म की गुफ्तगू करता था कि जिसका हवाला भी नहीं दिया जा सकता। 126 दिन बाद जब एपीएस का वाकया हुआ तो उसके बाद इसको धरना खत्म करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए इस बदबख्त को खुद फोन करके कहा कि आओ बैठो, मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, मुसीबत में है, आओ बैठो और बैठ के हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो पूरी कौम को मुत्तहिद करें। ये सूरत हाल उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया और दहशतगर्दी खत्म की। लेकिन ये बदबख्त इंसान और इसके साथ जो इमरानी टोला है, इसने 2014 से लेके आप आज तक आ जाएं, इसने मासवाए इसके कि लॉन्ग मार्च करो, धरना दो,
अब इस्लामाबाद को सील करना है, इस्लामाबाद को मैं लॉक कर दूंगा, मैं यहां पे आके बैठ जाऊंगा, मैं यहां पे किसी को निकलने नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है? अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था। फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है कि अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे वर्कर साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि वो पैगाम, वो गुजारिशात जो मैंने आपसे की हैं, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ का जो मरियम नवाज शरीफ आप तक पहुंचाने आई है और वो आपको पहुंचाएंगी, आपने उसको घर घर लेके जाना है, लोगों को समझाना है। ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, हम उसके लिए तैयार हैं। पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे जज्बे के साथ लड़ेंगे। और ये इलेक्शन जो है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, इसको हर कीमत पे जीतना है और मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करना है। मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले भी इस मुल्क को बहरानों से निकाला है, आज भी मुल्क बहरान में है, अवाम जो है वो मुश्किल में है। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अवाम को भी और इस मुल्क को भी इस बहरान से निकालेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मुझे फख्र है कि आज मैं उस कायद की बेटी को बुलाने का एजाज हासिल कर रहा हूं जिस कायद ने हमें इस दुनिया में जीना सिखाया, जिस कायद ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचाया, जिस कायद ने एक भी धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। आज मैं उस कायद की दुख्तर को यहां पे बुलाने की सादत हासिल कर रहा हूं और ये कोई कम सादत नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैं अपने कायद की बेटी को आज इस स्टेज से खिताब की दावत दे रहा हूं। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा मोहतरमा से कि खुदा की कसम, हम लोग न डरने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आप हुक्म दें, ये मुल्तान की गजूर अवाम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ आखिरी बात, मेरे वालिद मोहतरम शेख रशीद एक शेर पढ़ा करते थे जब मियां साहब तशरीफ लाते थे, न मुंह छिपा के जिए हम, न सर झुका के जिए हम, सितम गिरों की नजर से नजर मिला के जिए हम। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम शम्मे जला के जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाती हैं
सबकी तालियों में और ऐसा इस्तेकबाल करें कि पता चले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान डिवीजन के मेरे शेरों, शेरनियों, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। आज कश्मीर के साथ यकजहती का दिन है, तो आओ आगाज करें मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद को सलाम पेश करें। कश्मीर की वादियों को सलाम, कश्मीर के शोहदा को सलाम, कश्मीर की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों को सलाम, कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। और एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। जरा मुल्तान के भाइयों, घड़ी देखकर बताओ वक्त क्या हुआ है? जब घड़ी का नाम लो तो क्या याद आता है? अभी घड़ी चोर के बारे में बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरी बातें गौर से सुनोगे ना? सारे हकायक बताऊंगी, सच बताऊंगी, और मेरे से वादा करो कि वो हकायक जहां जहां आपकी पहुंचे जरूर बताओगे जाके, क्योंकि ये नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, मेरे वतन की पाकिस्तान की बात है। और मुल्तान वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मुल्तान के कायदीन, MNAs, MPAs, ऑफिस होल्डर्स यहां पर बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं। और मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का भी शुक्रिया अदा करती हूं। आज मुझे लग रहा है कि अगर कारकुनों का तंजीमी कन्वेंशन ऐसा होता है तो जलसा आम किस मेहरबानी। मुल्तान वालों, मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है, शहबाज शरीफ साहब को एहसास है, और सिर्फ एहसास नहीं, अल्लाह गवाह है कि दिल में तकलीफ है कि आज महंगाई है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहती हूं कि दिल में शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे शदीद तकलीफ है इस बात की। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, लेकिन
मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता है, मुल्तान को भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि ये महंगाई किसकी अता की हुई है। ये महंगाई पाकिस्तान में जिसका अजाब आज 22 करोड़ आवाम भुगत रही है, ये महंगाई किसकी लाई हुई है पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जानती है। मुल्तान के मेरे भाइयों और बहनों, आप ये भी जानते हो ना, गवाही देते हो कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने और आपने 3 बार हुकूमत दी। एक दफा 2.5 साल में घर भेज दिया, दूसरी दफा 3 साल में घर भेज दिया और आखिरी बार 4 साल के अंदर अंदर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। लेकिन आप सब गवाह हो, कौम गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तब तब पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया। हर बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई भी कम हुई, पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे भी आए और अल्लाह ताला का फजल है, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आपको गवाह बनाकर कह सकती हूं कि पाकिस्तान के 75 साल में अगर नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। है, मुल्क गवाह है, आप सब गवाह हो कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अल्लाह ताला की मदद से नवाज शरीफ ने आवाम को हर चीज में रिलीफ दिया। आज इस मुल्क से मोटरवे निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से सड़कों के जाल बिछा निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से तरक्याती मंसूबे जिसमें मेट्रो बस शामिल है, जिसमें ऑरेंज लाइन शामिल है, जिसमें सड़कों के जाल शामिल है, जिसमें सी पैक शामिल है, वो निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से एटमी धमाके निकाल दो तो क्या बचता है? पाकिस्तान की हर तरक्की के अंदर लगी हुई एक एक ईंट के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम चमक रहा है। और 2000 मुल्तान वालों, 2013 में भी नवाज शरीफ को उजड़ा हुआ वो पाकिस्तान मिला था, हचकोले खाती हुई मईशत मिली थी। लेकिन 2013 से 2017 तक जब नवाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा था तो ये बात रिकॉर्ड पर है, तारीख गवाह है, नवाज शरीफ के 4 साल गवाह हैं। ना बिजली की कीमत बढ़ी, ना आटे की कीमत बढ़ी, 4 साल ना चीनी की कीमत बढ़ी, ना तेल की कीमत बढ़ी। बिजली देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। 75 साल में नवाज शरीफ की वाहिद हुकूमत थी, वाहिद, जिसमें 4 साल आटा 35 रुपए किलो रहा, चीनी 50 रुपए 55 रुपए किलो रही और घी 140 रुपए किलो रहा। गरीब के घर में आटा, चीनी और घी इस्तेमाल होता है ना ज्यादा। वो भी वक्त था जब रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए की मिलती थी। आज रोटी कितने की मिलती है? नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती। अगर आवाम का दर्द हो ना सीने के अंदर, तो उसके बाद फिर 2016 में जिस तरह नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कहा था ना, फिर ऐसा होता है। और एक मुआहिदा मुल्तान के भाइयों बहनों, एक मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान भी करके गया।
आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। आज IMF हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। हमारे हाथ इस IMF के मुआहदे ने बांधे हैं, लेकिन इमरान खान को तो नवाज शरीफ से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला था ना, वो उसको खंडर में तब्दील करके चला गया। हमें तो अब 2022 के अंदर उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला है, लेकिन इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। हम आपको हकायक जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको हकायक का इल्म होना चाहिए, मगर हम आपको साथ ये भी बताएंगे कि जिस तरह नवाज शरीफ ने हर बार कौम को अल्लाह ताला के फजल से मुश्किलात से निकाला, इस बार भी नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान को निकाल के ले जाएगा। ये जो घड़ी चोर है ना, इसने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, इसने पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचाई है। और आज गौर से सुनना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मगरिब का टाइम होने वाला है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा, इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला, सांप। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है, वो उसका गिरबान पकड़ रहे हैं, वो उसका गिरबान पकड़ रहा है। मैंने 2019 में ये बात की थी कि इनकी जो गठजोड़ है ना, उसकी हांडी जो है वो चौराहे में फूटेगी एक दिन। और ये आपस में एक दूसरे को नहीं डस रहे, ये मुल्क को भी डस के चले गए। तो हौसला रखना मुल्तान वालों, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं जब शहबाज शरीफ 12 बजे दफ्तर नहीं आता और 4 बजे बनीगाला में जाकर रूपोश नहीं हो जाता। शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती, तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर ले जाए। हौसला रखो, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब आपको हम इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने 3 बार तजर्बा किया, अवाम ने 3 बार एतमाद किया, नवाज शरीफ को लेकर आए और नवाज शरीफ अवाम के एतमाद पे पूरा उतरा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है, वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी। और सिर्फ कारकर्दगी बदतरीन नहीं थी, सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है।
2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो अपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना। पहली बार बेफैज हुए हैं। क्या पहली बार बेफैज हुए हैं? तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बैसाखियों पर सियासत करते रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किस धड़ से, किस शान से, किस बहादुरी से सीना तान के लड़ा है नवाज शरीफ। आज जब मैं इनकी रोती हुई शक्लें देखती हूं तो मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने तकलीफों और जबर और इंतकाम का सामना किया मुल्तान वालों, उसके लिए कोहे हिमालय जितना बड़ा हौसला चाहिए। और जिस तरह ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं। हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। शाहिद खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राणा सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी, किसी ने राणा साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा साद रफीक को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने हमजा शहबाज को रोते देखा? किसी ने मिफ्ता इस्माइल को रोते देखा? किसी ने हनीफ अब्बासी को रोते देखा? किसी ने राजा कमरुल इस्लाम को रोते देखा? किसी ने कामरान माइकल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा सलमान रफीक को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा? जीवे मरियम नवाज। किसी ने जावेद लतीफ को रोते देखा? किसी ने अहद चीमा को रोते देखा? सबके बच्चे सांझे हैं। मुझे याद है हमजा शहबाज की बेटी 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी, उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई। उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई तो मुझे जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी माँ को क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। ना मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मेरे कारकुनों ने मुजालिम के बावजूद हमारा सर झुकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल सुन रही थी, कह रहा था
जेल भरो तहरीक 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। वो जो हीरे जवाहरात, वो हीरे की अंगूठियां जो ली हुई हैं, वो जो जमीनें ली हुई हैं, वो जो जायदादें बनाई हैं, आओ ना उनका हिसाब दो। ये जो घड़ियां चोरी की हुई हैं और कौम की अमानत जाके बाजारों में बेचकर खाना काबा की, शर्म आनी चाहिए। खाना काबा की सऊदी अरब ने घड़ी दी थी, जाके बेच आया। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, और खुद कहता है, खुद बुज़दिलों की तरह ज़मान पाक के बंकर में छुप के बैठा है और कहता है कारकुनों आओ। खवातीन को बुलाकर ज़मान पाक में खड़ा किया हुआ है कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए। और यकीन जानो, इसके दौरे हुकूमत में मेरा बैग जो जिसमें मेरी दवाइयां और कपड़े थे ना, 4 साल वो बैग तैयार था कि जब भी आए मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा और मैं सजाए मौत की चक्की में रही, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि मुझे पता था कि नवाज शरीफ हक पर है, हम हक पर है। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। और आज कहां है वो 5 का टोला? सब अपनी अपनी जगहों पे रहकर खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं। तो ये तो होना था, क्योंकि एक निजाम दुनिया का चलता है, एक आसमान का निजाम चलता है। ये नवाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। एक चीज है, उसका नाम है मकाफाते अमल। वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हिसाब किताब सिर्फ आखिरत पे मौकूफ नहीं, इस दुनिया में भी हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। और हमारी आंखें देखेंगी, हिसाब भी होगा और इंशाअल्लाह ताला गुनाहों की सजा भी मिलेगी। अब जो 4 साल ये कहता रहा कि इन सबको जेलों में डालूंगा, आज कह रहा है आओ और जेलें भरो। जो 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। ना करो भाई, मुझे तरस आता है, इस तरह ना रो, थोड़ा हौसला करो। अगर हौसला नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के लीडरों से देख लो, सीख लो हौसला क्या होता है। मुफ्त मशवरा है। सियासतदान का दिल तो बड़ा होता है, सियासतदान का जिगर तो बड़ा होता है, लेकिन ये सियासतदान हो तो इनका दिल बड़ा हो ना। ऐसा करते हैं, चंदा जमा करते हैं और इनको टिश्यू पेपर का एक ट्रक भेजते हैं। सियासतदान रोता नहीं, सियासतदान डट के मुकाबला करता है, और मुकाबला करता नहीं है, मुकाबला जीतता है। इंशाअल्लाह इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और ये तैयारी हम इलेक्शन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं ये जरूर कहूंगी कि आप सब अपनी उम्मीद का दिया जला के रखना, और वो जो शाकिर शुजाआबादी का शेर है जो मैं बहुत शौक से पढ़ती हूं, तू दीवा बाल के रक्षा, हवा जाने खुदा जाने, मुल्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और एक आखिरी नारा, मुल्तान के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुल्तान में जलसे से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान लोगों को कहता है जेल भरो, तहरीक के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहती हूं पहले तुम अपनी जमानत खारिज करवाओ और जमानत पार के बैंकर से बाहर निकलो। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मैं दावे से कहती हूं कि पाकिस्तान के 75 सालों में नवाज शरीफ के दौर को निकाल दो, बाकी सिर्फ खंडरात बचती हैं। उनका मजीद कहना था कि महंगाई का जिक्र करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मुझे भी एहसास है, नवाज शरीफ को भी और शहबाज शरीफ को भी एहसास है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन यह महंगाई इमरान खान की अदा करता है। मरियम नवाज का मुल्तान में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि आपको मेरी तरफ से और नवाज शरीफ की तरफ से सलाम हो।